खबर है, ईरान ने इजराइल पर एक मैसिव अटैक किया है। ये अटैक ऐसे टाइम पर किया गया है जिस टाइम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इजराइल के ऊपर जो है ईरान ने अटैक किया है, उसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से मैसिव अटैक जो है ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर किया, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, और जश्न मनाते हुए इस बात को शेयर किया जा रहा है कि यहाँ से एक तरफ जश्न मन रहा है और दूसरी तरफ मिसाइलें जो है वो फायर की जा रही है ईरान की तरफ से। ये लोग इस बात को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। किस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है इनके अंदर है, ईरानियों के अंदर, और जिस जोश के अंदर ये अपना जश्न मना रहे हैं और एक तरफ मिसाइल फायर हो रही है इजराइल के ऊपर। अप्रैल के मंथ में इन दोनों देशों को टेबल टॉक करवाई थी और इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया था, लेकिन सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर तो अटैक नहीं किया, लेकिन उसके आसपास की जो कंट्रीज है उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब सीज फायर हुआ था इन दोनों देशों के बीच में, इजराइल ने इतना मैसिव तरीके से लेबनान पर अटैक किया था कि वहाँ पर अभी तक की कंडीशन में अगर देखा जाए तो लगभग 3,000 साढ़े 3,000 के समथिंग जो डेथ है वो कंफर्म हुई है। यानी कि अभी तक इजराइल ने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इजराइल के ऊपर ईरान की इस स्ट्राइक के मायने क्या है, हम समझेंगे। इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ट्रंप महाशय है कहाँ, जिस तरीके से उनके द्वारा कंटिन्यूसली इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाया जा रहा था। ट्रंप ने इजराइल को भी अलर्ट मोड पर कहा था कि आप अलर्ट मोड पर रहिए, आपके ऊपर हमला होने वाला है ईरान का। तो ऐसी कंडीशंस में ट्रंप महाशय के जो बयान आने लगे थे कि एक तरीके से इन दोनों के देशों के बीच में डील होने वाली है, इसी बीच में ईरान का इजराइल के ऊपर अटैक करना, आखिर इसके मायने क्या है हम समझेंगे। और जिस तरीके से अप्रैल के मंथ में, यानी ईरान का यह पहला अटैक है इजराइल के ऊपर। इससे पहले क्या ईरान इजराइल एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे? तो जी बिल्कुल, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा अटैक किए जा रहे थे। उसके जवाब में इजराइल जो है उसके जवाब में ईरान अपनी आसपास की जो कंट्रीज है, चाहे सऊदी अरेबिया है, कतर है, इन कंट्रीज़ के ऊपर ईरान लगातार कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था। यदि आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो मैं इन देशों के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करूंगा, और अमेरिकन बेसिस को भी लगातार टारगेट किया जा रहा था। ऐसे में अब जो है डायरेक्टली, यानी कि अभी तक इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया था ईरान ने, अब जाकर के ये पहला अटैक माना जा रहा है कि ईरान ने सीधे डायरेक्टली ही चुनौती देते हुए ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। अब सवाल बड़ा यहाँ पर है कि क्या उसी तरीके से रिटेलिएट ईरान के ऊपर इजराइल करने वाला है? इससे पहले भी इजराइल कर चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई, इस बार जो अटैक हुआ है ईरान के द्वारा, इसमें अलग क्या है वो हम समझते हैं कि इस बार के जो अटैक में सबसे अलग बात ये रही कि ईरान के द्वारा ये कहा गया है कि इजराइल और ईरान के बीच जब सीज फायर हुआ था 8 अप्रैल के आसपास, और तब से लेकर के अब तक उनका जो जश्न है वो चर्चाओं में है। यानी कि जिस तरीके से ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया हो और जश्न मनाया जा रहा है, इसमें अलग बात यह है कि ईरान के द्वारा ये कहा गया था पहले कि इजराइल के द्वारा हमारे ऊपर अटैक किया गया है, यानी कि हमारी संप्रभुता के ऊपर अटैक किया गया है, ऐसा ईरान ने कहा था। और देखो, अमेरिका को ये चीज़ बताई थी कि आप जब सीज फायर करवा ही रहे हैं, सीज फायर की बात हो चुकी है, तो उसके बावजूद भी इजराइल के द्वारा हम पर अटैक किया जा रहा है। यानी कि डायरेक्टली ईरान के ऊपर तो अटैक नहीं किया, लेकिन डे 1 से ही, जब से ये सीज फायर हुआ था, उसी दिन इजराइल के द्वारा लेबनान पर अटैक कर दिया गया था। और इसी को, इस बात को नोटिस कर रहा था ईरान, क्या कि जिस तरीके से, यानी कि हमारे ऊपर तो इजराइल अटैक नहीं कर रहा है, यानी कि ईरान के ऊपर जो सीज फायर हुआ है उसके बदले कहीं ना कहीं उसी दिन डे 1 पर ही इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक ना करते हुए सीधा लेबनान पर अटैक कर दिया था। इसी बात को ईरान के द्वारा मेंशन करवाया गया अमेरिका को कि देखो भाई, सीज फायर तो हो चुका, लेकिन बावजूद इसके इजराइल मान नहीं रहे हैं, अटैक किया जा रहा है। और उसी को कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है, उसी कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा रहा है कि आज ईरान के द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया है। उसी बात को ईरान काफ़ी लंबे समय से नोटिस कर रहा था। डायरेक्टली इस सीज फायर का जो है उल्लंघन वो कंटिन्यूसली इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। इसी बात को ईरान समझाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका को कि आप इजराइल को किसी भी तरीके से रोकिए, और यदि वो सीज फायर को नहीं मानेंगे तो हम भी सीज फायर को मानने वाले नहीं हैं। यानी कि हमारे द्वारा भी कंटिन्यूसली इसी प्रकार से अटैक किए जाएंगे। और उसी का परिणाम रहा कि ईरान ने अपने आसपास की जो कंट्रीज़ है उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिए।
और जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इस बात का जश्न लेबनान के अंदर भी जो है मनने लगा। जो फुटेज सामने आ रही थी वो सेम लेबनान के अंदर भी जश्न मनने लगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर लेबनान का ईरान से क्या संबंध है। लेबनान जो है इजराइल के नज़दीक वाली कंट्री है और ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई सारी प्रॉक्सीज जो है वो छेड़ रखी है। यानी कि जो इजराइल के अंदर जो हमला करवाते हैं, जो आतंकवादी हिजबुल्ला हो, यानी कि यहाँ के जो शिया है इजराइल के, यहाँ के ईरान के जो शिया है वही लेबनान के अंदर है और उनके द्वारा कहीं ना कहीं उस आतंकवादी ग्रुप्स को जो है समर्थन दिया जाता है। ऐसे में जब सीज़फायर हुआ तो ईरान के ऊपर तो इजराइल ने अटैक नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उसके बदले कहीं ना कहीं इजराइल के द्वारा लेबनान पर अटैक किया गया, चूँकि वो हिजबुल्ला और इस तरीके के जो आतंकवादी समूह है जो इजराइल मानता है उनके ऊपर डायरेक्टली इजराइल के द्वारा अटैक होना शुरू हो गए। ऐसे में ईरान की डिमांड यही रही हमेशा से अमेरिका से कि आप सीज़फायर करवा रहे तो लेबनान के ऊपर किसी भी तरीके का हमला ना हो। इस हमले से क्या वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली इफेक्ट अब पड़ने लगा है या किसी भी तरीके से सारी कंट्रीज़ को कोई इफेक्ट पड़ने लगा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस युद्ध को लगभग 2 से 3 मंथ होने जा रहे हैं और इस बीच जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था तो वो अभी तक बंद है और उससे जो प्रभाव पड़ने वाला था इनडायरेक्टली ओवरऑल बंद है। तो जिसकी वजह से जो प्रभाव पड़ने वाला था, चाहे गैस संकट हो, तेल संकट हो, ये संकट ऑलरेडी दुनिया जो है इस चीज़ को फेस कर रही है। अब इससे ज़्यादा होगा ही क्या। अगर तुम लड़ रहे हो तो लड़ो, तो इससे ओवरऑल जो है ग्लोबली कोई इफेक्ट अब नहीं पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब तक जो इतना इफेक्ट पड़ने वाला था वो इफेक्ट पड़ चुका है। और ग्लोबली इस बात पर बिल्कुल जो है इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि आप सीज फायर करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यदि खुलता है तो वर्ल्ड के ऊपर कोई प्रभाव इसका दिखेगा, तो इस बात को ग्लोबली कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज इसको कंसीडर अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो लगातार कंटिन्यूसली ब्लॉक हो रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट धड़ाम से नीचे गिर रहा है, प्राइसेस सारी चीज़ों की ऑलमोस्ट बढ़ रही है, ऐसे में क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन दोनों देशों का भी जो सीज़ फायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेल, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।